हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंटरनेट मॉडल पेपर के सेट 2 के मैथ में 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसमें से सारे 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है सभी को बता दिया गया है और आज हम लोग मॉडल सेट 3 के 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हल देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में है ना कि 3.3/8 के दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया। 3 पूर्णांक दिया है, 3.3/8 का दशमलव प्रसार। देखिए सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लिख लेते हैं। पूर्णांक में है तो बट्टा में कर लेते हैं। तो 3 से 8 में गुणा करेंगे। 8 दिया 24 है, 24 और 3 होता है 27। अब बटा 8। ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा कि दशमलव में कैसे लिखते हैं। या तो आप 8 से भागा दे दीजिए। ठीक। 8 से 27 में तो 8 तियाई 24, बचा कितना 3.0। 8 तियाई 24, बचा कितना 6 दशमलव है तो 0। 8 सते 56, यहाँ बचा कितना 4 दशमलव है तो 0। 8 बचे 40। आप लोग ऐसे भी भाग देके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी 3.375 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बट अगर 10वां क्लास के नियम से आप बनाना चाहे, नियम से बनाना चाहे तो देखिए नियम से ऐसे बनता है। 27/8 हमारे आया है ना, यहाँ कितना आया है 27/8। तो क्या कीजिए ना कि 27 के 27 लिखिए और 8 को तोड़िएगा ना इसे करके, ऐसे 8 को तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 2 कै गो आ गया 3 गो आ गया। 2 कै गो आ गया 3 गो। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब 2 3 गो आ गया तो अब हमको दशमलव के लिए 10 होना चाहिए। एक हमारे बात याद रखिए कि दशमलव के लिए ना 10 होना जरूरी है। कहाँ 10? नीचवा 10, ऊपरवा 10 ना, ऊपरवा से का लेना देना है, नीचवा 10 होना चाहिए। तो भैया 2 है तो 10 कैसे आएगा? तो कहिएगा कि 5 से 2 में गुणा करते हैं तब 10 आता है कि नहीं है? जब 5 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 10 आता है। तो नीचवा 2 है, बाकी कै गो 2 है? 3 गो 2 है। तो 5 भी तो होना चाहिए तब ना 10 आएगा। तो 5 भी लिख दिए 3 गो। ठीक है। अब जय गो 2 रहेगा तो एगो 5 लिखिएगा, ई ना कि 2 3 गो है आ एगो 5 लिख दिए तो हो जाएगा गड़बड़। तो 2 3 गो है तो 5 भी 3 गो होना चाहिए। आई 5 आया कहाँ से? तो अनेरवा आ गया? नहीं आया है। जब 5 नीचे 3 गो बढ़ा दिए तो ऊपर भी बढ़ाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फिर ई और ई कट जाएगा तो फिर तो यही बचेगा। तो जब नीचे 5 इसके देखता है, इसकी 2 3 गो 5 3 गो बढ़ा दिए तो ऊपर भी जाएगा। नीचे बढ़ाइएगा, जो चीज बढ़ाइएगा तो वो ऊपर भी बढ़ेगा। ठीक है। अगर 5 रहता तो 2 ऊपर बढ़ाते। अब यहाँ 2 है तो 5 बढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ देखिएगा, 27 के 27 गुणे 5 पचे 25, पचे 125। ठीक। और यहाँ से 5 दूनी के 10, 10 के पावरवा कितना 3। अब 125 से 27 में गुणा कीजिए। इधर कर देते हैं, 125 से 27 में गुणा। 7 पचे 35, 7 दूनी के 14, 3 17, 7 एकम 7 आ 1 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी के 4 1 5, 2 एकम 2, 5 7 8 5 13 और 2 1 3। कितना आ गया? 3375। कितना आ गया? 3375। अब 10 कै गो है? तो कहिएगा कि 3 गो है। 1 2 3। अब देखिए यहाँ से 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा ना, 1 2 3, तो 3.375। ठीक है, पीछे से दशमलव बैठा देंगे। 1 2 3, तो 3.375। ये आपका हो गया मेथड से बनाने के लिए, 10वां क्लास के मेथड से बनाने के लिए। आई है शॉर्टकट बनाने का तरीका, जो आपको बढ़िया लगे उस तरीका से बनेगा। हम तो कहेंगे ज्यादा यही बनाएगा। अगर 2 नंबर में दिया तो 1 नंबर में देगा तो इसे मार दीजिएगा भागा, एकदम कंप्लीट। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जैसा कि देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है। भैया वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब बोला है ना वृत्त के क्षेत्रफल
अब बराबर है वृत्त के परिधि के, वृत्त का परिधि दोनों क्या है मान में बराबर है। तो बोला है ना कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बस कुछ नहीं करना है, वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, अब वृत्त के परिधि के फॉर्मूला 2 पाई आर, दोनों के हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। अब बराबर कैला के बाद देखिए इन्हें से पाई के पाई बर्बाद कर दीजिए, पाई से पाई हो गया खत्म। आ इधर कय गो आर तो एक बार, इधर कय गो आर दू गो आर, तो एक बार कटा देगा तो एक बार बचेगा, आर इस साइडवा आर बचा, इस साइडवा दू बच गया, हो गया मान। यही ना आर ही को ना वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, दू हो गया आंसर खत्म। देखिए अगला क्वेश्चन में है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, और फिर दिया है माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इसका मान है, अगर मान याद है तो बढ़िया है, नहीं तो मान तो आप लोग के मान याद कर लीजिए, कैसो किसी तरह से एकदम रट के एकदम सट जाइए उसमें, ठीक है। आप बाकी मान याद कर लीजिए, क्योंकि मान याद करने से 3-4 गो फायदा, पहला तो ऑब्जेक्टिव में फायदा होगा, उसके बाद 2 नंबर के लिए फायदा होगा, आ एगो 5 नंबरियों में फायदा होगा। कहिएगा कैसे, तो ई हाइट एंड डिस्टेंस में ना क्वेश्चन आता है कि तो हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी, ठीक है, मीनार 60 डिग्री पर झुका हुआ है इसमें, ठीक है, तो उसमें से भी आपको फायदा करेगा। अगर माने नहीं याद रहेगा तो तीनों में मार खाइएगा, ठीक है, तो मान याद रख लीजिएगा। तो साइन 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इंटू कॉस 30 डिग्री है ना, तो कॉस 30 डिग्री के मनो होता है √3/2, बीचवा में माइनस, कॉस 60 डिग्री है ना तो इसका मान होता है 1/2, इंटू साइन 30 डिग्री इसका भी मान होता है 1/2। अब √3 में √3 से 2 बार गुणा करते हैं तो रूटवा हट जाता है, और 2 गो 3 के बदला में एगो 3 लिखा जाता है। तो रूट में ना है तो एक गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4, एक में एक से गुणा करेंगे, एक 2 दूनी के 4, 4 4 के लघुत्तम 4, 4 से 4 में भागा करेंगे तो एक बार में, यही ऊपरे वाला यही हो जाएगा। अब 3 में से गया तो 2, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है। एकदम मस्त क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है 4 दिया है, और गुणनफल दिया है ना, तो गुणनफल का कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, कितना 3 दिया है। का ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है हमरे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला का होता है याद है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा के मान 4, एक्स है तो एक्स, अब प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान है 3, तो 3 हो गया आंसर। देखिए तो 2 नंबर के क्वेश्चन दिया है, एक से अब आसान क्वेश्चन आएगा कहियो। ये अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है ना कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 डिग्री है। एकदम मस्त क्वेश्चन ये भी है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि जिस त्रिभुज के दुगो भुजा बराबर होती है ना ओकरे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दुगो भुजा कौन, तो ये देखिए तो कोण सी का मान 90 डिग्री दिया है, तो एजा मान लिख देते हैं सी, एजा लिख देते हैं ए, एजा लिख देते हैं बी, इस सी हो गया 90 डिग्री। आज दुगो भुजा कौन बराबर होगा, तो अरे यही यही ना दोनों बराबर होगा, क्योंकि तो कर्ण कब जिंदगियों में बराबर नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये तो होगा नहीं किसी के बराबर, तो यही दुगो ना भुजवा बराबर होगी। तो वही कहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 है, तो सिद्ध करके ले आना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या है, दिया है, ललटेन नहीं है, दिया है, चलिए दिया है मन दिया गया है, क्या दिया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
पहला दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरा, कोण C का मान दिया है 90 डिग्री, कोण C का मान कितना दिया है, कोण C का मान 90 डिग्री। और समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो दो गो भुजवा कौन कौन बराबर होगा, तो कहिएगा कि AC बराबर बेसी नहीं BC, सॉरी, AC बराबर BC, यही दो गो ना भुजवा बराबर होगा, AC और BC दोनों का होगा बराबर होगा। सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया है कि AB स्क्वायर सिद्ध करके ले आना है कि 2AC स्क्वायर, समझे। अब देखिए हम प्रमाण में चलते हैं, प्रमाण, ठीक, रचना उचना नहीं करना है इधर, ठीक, डायरेक्ट प्रमाण। प्रमाण में अब देखिए यहाँ से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ACB में, ठीक, त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरसवा के अनुसार कि कर्ण के स्क्वायर, ये कर्ण है ना, ये लंब है ना, ये आधार है, तो क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के नाम क्या है, तो कहिएगा कि AB नाम है, तो AB स्क्वायर अब बराबर लंब के नाम क्या है, तो AC स्क्वायर, अब प्लस आधार के नाम क्या है, तो कहिएगा CB चाहे BC। तो बढ़िया नाम देखने में लग रहा है BC, तो BC लिख दिए, चाहे CB भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। ये कहाँ से, तो पाइथागोरसवा से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। अब देखिए AB स्क्वायर जस के तस लिख दे, कोई दिक्कत है। देखिए हमरा लाना है AC स्क्वायर, क्या लाना है, AC स्क्वायर सिद्ध करके, तो AC स्क्वायर जस के तस लिखते हैं। अब बताइए कि बीसिया, ये बीसिया केकरा बराबर है, तो कहिएगा कि एशिया के बराबर है, तो बीसिया के जगह पर एशिया लिख दिए, माने BC के जगह पर AC लिख दिए, अब माथवा पर 2 है तो 2 दिखा दिए। नहीं ऊपर दिया भी लिख सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं कि AC बराबर BC, ठीक। अब देखिएगा AB स्क्वायर बराबर एगो AC स्क्वायर है, एगो AC स्क्वायर, तो कई गो AC स्क्वायर, 2 गो AC स्क्वायर, हो गया प्रूव्ड। कुछ करना है, हो गया, सिद्ध हो गया, देखिए यही ले आना था, AB स्क्वायर के AB स्क्वायर और 2 गो AC स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा है ना कि AP 9 13 17 21, क्या दिया है कि AP दिया है 9 13 17 21, आ बोला है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, कैवा पद, का 20वां पद, 20वां पद। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 20वां पद हमको निकालना है, तो पहला पद है कितना, तो कहिएगा कि 9, शुरुआती पद को A से मानते हैं, A, और सारवंतर निकालते हैं तो उसको D से, तो D कैसे निकलता है, तो दूसरा पद में से पहला पद के घटाने पर निकलता है, तो दूसरा पद 13 में से 9 गया तो 9 4 13, आ कैवा पद निकालना है तो 20वां पद, A 20 ना, तो भैया जयवा पद AP में कहे ना निकालने के लिए जयवा पद कह देवे, तो A लिखिएगा, और 20वां पद का है ना, तो 20 में से एक कम करके, माने जयवा पद कहेगा ना, ओकरा में से एक कम करके और D से गुणा कर दीजिए। अब बताइए कि 50वां पद निकालने के लिए कहेगा तो क्या कहिएगा, A तो लिखना है, अब A प्लस 49D, एक कम करके 100वां पद कह देगा तो क्या कहिएगा, A तो कहेंगे, A लिखेंगे और प्लस 99D, 1000वां पद कहेगा तो A प्लस 999D। समझ में आ रहा है। तो 20वां पद फिलहाल में कहा है, तो A लिखेंगे आप प्लस में 19D। बताइए तो A के मानवा कितना है जी, तो कहिएगा कि 9 है, अब 19 के 19 और D के मानवा कितना है, तो कहिएगा 4, 9 के 9 हो जाएगा और 19 4 76, तो 9 6 15 और 7 अब 1 8 85 हो गया। क्या 20वां पद क्या होगा, 85, 76 9 85। अगला क्वेश्चन है ना कि बिंदु A -5, 4
बिंदु ए दिया है -5,4 और का दिया है बिंदु बी दिया है 7,-8 बी दिया है 7,-8 और को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले इसको मान लेंगे, x1 के मान -5 हो गया और y1 का मान 4। x1 के मान x1 के मान होता है, y1 का मान होता है, x2 का मान होता है, तो x2 का मान कितना 7 और y2 का मान कितना हो जाएगा -8। ठीक, x1 के मान y1 का मान, x2 का मान y2 का मान। ठीक, समझ में आ रहा है। यहाँ लिखेंगे बाई मिड पॉइंट फार्मूला, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब इसका हो गया ना मध्य बिंदु सूत्र से। यहाँ हिंदी में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि मध्य बिंदु के सूत्र से मध्य बिंदु निकालना है। तो होता क्या है मध्य बिंदु का सूत्र, x1 + x2 बटा में 2 और y1 जोड़ y2 बटे में 2, यही ना फार्मूला होता है। तो जब ये फार्मूला होता है तो फार्मूला आप बैठा दीजिए, x1 के मान -5 और जोड़ x2 के मान कितना 7 और बटा में 2, y1 के मान 4 और y2 के मान -8 बटा में 2। देखिए अब 5 में से 7 घटाइए, तो 5 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा और 2 बटे 2 हो जाएगा। 8 माइनस में है ना, तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 और बटा में 2, बाकी -4 होगा क्योंकि 8 में माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस माइनस, अब 8 में से 4 गया तो 4, 2 से 2 कटेगा एक बार में और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर कितना हो गया 1 और -2। ठीक, समझ में आ गया, 1 और कितना होगा -2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। बोला है ना कि उस गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। चलिए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है तब व्यास के भैया आधा होता है त्रिज्या। तो जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना, तो त्रिज्या कहिएगा कि 7, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं तो r का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4 पाई r स्क्वायर। तब 4 के 4 लिखेंगे, अब पाई के मानवा 22/7 लिखेंगे, अब r है ना त्रिज्या है ना, तो r स्क्वायर है तो त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे, 7 गुणा 7। ठीक है, एगो 7 से एगो 7 कट गया। अब देखिए 7 चौ हो जाएगा 28, 28 दूनी 56 और 28 दूनी के 56 और कितना 28 दूनी 56 और 5 61, 616 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, गुणा करके देख लीजिएगा, तीनों में गुणा कीजिएगा ना तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। बोला है ना कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-1,7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। देखिए कुछ नहीं है, एकदम आसान है। एक रेखाखंड है, दो गो बिंदु दिया है, एगो ए मान लेते हैं एगो बी, एगो बिंदु का निर्देशांक दिया है -1,7। ठीक, एगो बिंदुया के निर्देशांक दिया है 4,-3। बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड। मान लेते हैं कोई बिंदु का निर्देशांक पूछा है, ये कोई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है, माने इस 2 भाग में या 3 भाग में बांटती है। उ बिंदु के हम मान लिए कि P बिंदु है और उसका निर्देशांक है XY। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहां लिख देते हैं, माना लेट P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक XY है।
क्या है, एक्स वाई है। पी का निर्देशांक का मान लिए एक्स वाई। ए कितना दिया है, तो कहिएगा कि ए का मान दिया है -1 और कोमा 7 दिया है, तो ये होता है x1 के मान और y1 के मान, x1 के मान y1 के मान। बी कितना दिया है, तो बी कहिएगा कि बी का मान दिया है 4 कोमा -3। ई मान होता है x2 के मान होता है और y2 के मान होता है। समझ में आ रहा है ना, x2 के मान होता है और y2 के मान होता है। और ये 2 अनुपात जो 3 दिया है, 2 भाग और 3 भाग में जो बांट रहा है, हम इसको m मान लेते हैं 2 और n मान लेते हैं 3। आप m1 m2 भी मान सकते हैं, आपका मर्जी। तो यहाँ आपका विभाजित करता है ना जी, विभाजित करता है क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ जो लगेगा विभाजन सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, विभाजन सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र से। तब विभाजन सूत्र क्या होता है जी, तब P ना किसका, P एक्स वाई क्या होता है, m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n, m y2 जोड़ n y1 बटा में m प्लस n। ठीक, यही विभाजन सूत्र होता है। अब देखिएगा m है ना, m के मानवा है कितना 2, x2 है ना, तो x2 के मान क्या है 4, जोड़ n है ना, n के मान कितना है 3, क्या है x1 है ना, x1 के मान कितना है -1 बटा में m प्लस n है ना, तो 2 प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर क्या है m है, m के मान 2, क्या है y2 है, y2 के मान -3 जोड़ n है, n के मान 3 इंटू y1 है, y1 के मान 7 बटा में m प्लस n है, m के मान 2 n के मान 3, तो 2 प्लस 3। ठीक, ईमान देख देख के बैठा दिए जिसका जो मान था। अब कुछ नहीं करना है, हल कर देना है। 4 दूनी 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 अब बटा में 2 और 3 5, 3 दूनी के -6 प्लस 3 सते 21 अब बटा में 3 और 2 5। ठीक, अब देखिए, अब इधर थोड़ा सा बना देते हैं, इधर आपको लग रहा है कि जगह नहीं होगा। अब 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा 5, 5 बटे में 5 और 21 में से 6 घटाइए, तो 21 में से 6 घटाइएगा ना, तो बचेगा 15, 15 बटे 5, 5 से 5 कट गया एक बार में, 5 से 15 कट गया 3 बार में, 1,3। इसका आंसर जो हो जाएगा पी बिंदु का निर्देशांक जो आ गया वो 1,3 आ गया। ठीक है, इसका आंसर होगा 1,3। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख सकते हैं बोला है ना कि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। एगो के भुजा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, पहले एबीसी के क्षेत्रफल लिखते हैं, अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ है। ठीक है, तो दोनों के भुजा कितना दिया है, एगो के 10 दिया है। तो आप लोग देखिए एक प्रमेय होता है, प्रमेय 6.6 सिद्ध किए होंगे कि किसी भी त्रिभुज के, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, समरूप होना चाहिए कि किसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो उसी प्रकार दो त्रिभुज समबाहु है, तो दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी समबाहु है तो दोनों समरूप होगा। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजा, तो एगो के भुजा दिया था 10, तो संगत भुजा के वर्ग, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया, एगो के भुजा कितना है 5 है, तो एगो के 5 के स्क्वायर। अब देखिए तो 10 दहिया 100 अब बटा में 5 बचे 25, तो उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो दोनों के वर्ग के अनुपात के बराबर कर दिए, 10 में 10 से गुणा किए, 100 5 में 5 से गुणा किए, 5 बचे 25, 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी 4/1 यानी कि 4:1। ठीक, समझ में आ गया।